नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डॉक्टर ईसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया। अहलुवालिया का निधन हो गया, यह कौन थी? तो ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थी। ठीक है, अर्थशास्त्री। 2009 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है, देश का सर्वोच्च तीसरा सम्मान। ठीक है, पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण मिला हुआ था इनको। अहलुवालिया ईशर जज, इनका निधन हो गया, अर्थशास्त्री थी ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट बेसिकली ये कार्यक्रम है, एक फेस्टिवल की तरह है। तो इसका जो उद्घाटन किया है, ये किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। इस फेस्टिवल का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो पर्यटन स्थल है, उनके साथ देश की जो विभिन्न संस्कृति है एक दूसरे को परिचित कराना। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट कंट्री में 7 स्टेट है हमारी, जिनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। तो उनकी थोड़ी सी संस्कृति में थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं वो भारत के। ठीक है, तो उनको उनके स्थल को परिचित कराना, थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन करना नॉर्थ ईस्ट राज्य और हमारे जो दूसरे राज्य हैं। ठीक है, तो ये किया गृह मंत्री ने, नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी? महिला चयन समिति यानी कि जो महिला क्रिकेट टीम होगी, अब जो T20 होने वाला है यूएई वगैरह में, इसकी जो टीमें होगी उनको सिलेक्ट करने के लिए वो जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष बनाई गई हैं नई। इनका नाम है नीतू डेविड को बनाया गया है। ठीक है, नीतू डेविड को बनाया गया है। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। ठीक है, हेडक्वार्टर है बीसीसीआई के मुंबई में। इसके सीईओ भी पूछ सकते हैं आपसे, इसके सीईओ है हेमंग अमीन। ठीक है, और बीसीसीआई के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना चाहूँ तो जो हमारे कोच है वो पूछ सकते हैं आपको कि पुरुष टीम के कोच कौन है, मुख्य कोच। तो मुख्य कोच है रवि शास्त्री। ठीक है, और इसके सचिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए बीसीसीआई के। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये जो इसके सचिव का नाम है जय शाह, ये अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष सौरव गांगुली, सीईओ हेमंग अमीन, सचिव जय शाह और जो मुख्य कोच है रवि शास्त्री। बीसीसीआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। और नीतू डेविड अब बन गई है महिला चयन समिति की प्रमुख। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी आईपीएल भी चल रहा है यूएई में, जिसकी स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने खरीद ली थी। ठीक है, ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी? $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है एडीबी ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए दिया है ये इतना पैसा। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। ठीक है, एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। और इसके उपाध्यक्ष से भी आपके लिए करंट अफेयर बन सकता है, वो इसलिए क्योंकि इसके उपाध्यक्ष जो बने हैं अशोक लवासा, ये इंडिया के हैं। और ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं 2, उनमें से एक थे अशोक लवासा। ठीक है, तो ये अब एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो अध्यक्ष याद रखिएगा मात्सुको असाकावा और उपाध्यक्ष अशोक लवासा, एडीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज डे कब मनाया गया? वर्ल्ड रेबीज दिवस। अब जो रेबीज डे है, रेबीज बेसिकली जो जानवरों और जो डॉग वगैरह इनके काटने से होता है रेबीज, तो ये 28 सितंबर को मनाया गया। 28 सितंबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि 28 सितंबर को जो आपने सुना होगा रेबीज के टीके की खोज जिन्होंने की थी, उनका नाम था लुईस पास्चर। इनका देहांत हो गया था। तो इनके पुण्यतिथि के तौर पे हम 28 सितंबर को रेबीज डे मनाते हैं। इस बार रेबीज डे का इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। इसकी थीम थी
एंड रेबीज कोलेबोरेट एंड वैक्सीनेट, एंड रेबीज कोलेबोरेट एंड वैक्सीनेट, इसकी थीम थी। ठीक है, अब रेबीज जो है, इसमें एक आपसे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग है जिससे हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगता है, तो पानी से डर लगता है रेबीज़ में, रेबीज़ बीमारी में। ठीक है, और जो इसके टीके की खोज की, इसके ऊपर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। बच्चे क्या है, जो एक चेचक का टीका होता है, एक रेबीज़ होता है और एक पोलियो होता है, इनके टीके की खोज में जब ऑप्शंस आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज़ की थी लुईस पास्चर ने, और पोलियो की थी जॉन्स साल्क ने। ये काफ़ी विवादित है वैसे, लेकिन पोलियो की जो ऑप्शंस में आएगा आपको जॉन्स साल का आएगा। ठीक है, तो रेबीज़ डे हमने मनाया 28 सितंबर को, जिसकी थीम थी ये एंड रेबीज़ कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। चलते अगले क्वेश्चन पे। द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2020 भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? अब इस साल ज़्यादातर सैन्य अभ्यास हुए नहीं है, और आर्मी एक्सरसाइज कई तरह की होती है। नेवी एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, और एक आर्मी एक्सरसाइज भी होती है। तो कई तरह की आर्मी एक्सरसाइज होती है, और अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नामों की होती है। कुछ बहुत फेमस है, जैसे नेपाल के साथ हम सूर्यकिरण करते हैं, जापान के साथ हम धर्मा गार्डियन करते हैं। ठीक है, चीन के साथ हैंड इन हैंड आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अभी करंट में जो हो रही है वो आपके लिए कहाँ सा इंपॉर्टेंट है, तो ये नौसैनिक अभ्यास हुआ था, नेवी एक्सरसाइज, ये हुई है भारत और जापान के बीच में, जापान के साथ की है हमने। अब ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि ये कहाँ की है। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज का नाम और वो कहाँ हो रही है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जापान के साथ हमने की है, और ये अरब सागर में हो रही है, उत्तरी अरब सागर। ठीक है, अरब सागर जो गुजरात के साइड वाला जो इधर का, उसे बोलते हैं अरब सागर। तो ये जापान के साथ हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, धर्मा गार्डियन। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है, ये इसके पहले ऐसी मतलब इसी तरह की नेवी एक्सरसाइज हमने कुछ दिन पहले और करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका नाम था पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, वो करी थी हमने पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अभी की थी पैसेज एक्सरसाइज, और जापान के साथ हमने की है जिमैक्स 20। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि जिमैक्स 20 भारत ने किस देश के साथ नेवी एक्सरसाइज करी, तो जैसे जापान, आई से इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन स्टैटिक है, स्टैटिक जीके का। अब से मैं डेली करंट अफेयर में 2 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डालूंगा, ताकि उससे आपका स्टैटिक भी अच्छा हो और आपने वीडियो में इंटरेस्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर दीजिए। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कल से मैं ये करूँगा कि 2 क्वेश्चन डालूंगा और उसके आंसर आपसे पूछूंगा, आप अगले वीडियो में उसके आंसर देंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो, अब इसका तो आंसर बता दिया मैंने, तो इसको तो समझा ही देता हूँ। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। आप जानते हैं जो गुलाम वंश है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है ये। ठीक है, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, इतना आप जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो थी वो कब से कब तक थी? दिल्ली सल्तनत थी 1206 से 1526। ठीक है, इसमें कई सारे वंश आए थे। जो पहले आया था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी आयन वंश, फिर आया था तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरह से वंश आए थे, और 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चला। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी कि आप दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने सुना होगा कि एक तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का डेट मुझे फिक्स याद नहीं है, शायद 1191 1192 समय कुछ हुआ था। ठीक है, तराइन का युद्ध, ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वहाँ का शासक बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कई बार ये लिखा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संरक्षण किस माध्यम से होता है? अब इसका आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से देखिएगा मत कि
देखिएगा मत, पहले अपने हिसाब से और अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, चालन क्या होता है। संवहन को बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन, और चालन को संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन, और चालन को बोलते हैं कंडक्शन। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन, ये चीज़ क्या होती है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। फिलहाल आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बस सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बाय, फिर जय हिंद, जय भारत।